आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में। देखिए, दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो हमें दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि वस्तु हमसे बहुत दूर स्थित होने के कारण दिखाई नहीं दे रही हो तो हम क्या करेंगे, दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। पहली है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी है परावर्ती दूरदर्शी। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित होती है। यानी प्रकाश अपवर्तन की घटना पर आधारित होगी तो इसमें किसका प्रयोग होगा, लेंसों का प्रयोग होगा। और दूसरी परावर्ती दूरदर्शी यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होती है, यानी कि इसमें दर्पण का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में विस्तार से। अपन बात करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। ठीक सूक्ष्मदर्शी की तरह हमने जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी, ठीक उसी तरह इसमें भी दो लेंसों का प्रयोग होता है। अपवर्ती दूरदर्शी में कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? नंबर 1 अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ रहे हैं। तो इस दूरदर्शी में भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह दो लेंस होते हैं। पहला लेंस जिसको हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है नेत्रिका। देखिए, अभिदर्शक लेंस हमने पीछे पढ़ा, वह लेंस जो वस्तु की तरफ स्थित होता है उसे अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। यानी ये वाला किस तरफ होगा, वस्तु की तरफ होता है या दृश्य की तरफ होता है। और ये वाला जो लेंस होता है ये नेत्र की तरफ होता है। वह लेंस जो वस्तु की तरफ स्थित होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी में तो ये बात थी हमारे सामने की वस्तु बहुत ही छोटी थी, इसलिए वस्तु की तरफ वाला लेंस छोटे द्वारक और कम फोकस का था। लेकिन यहाँ वस्तु छोटी नहीं है। दूरदर्शी में कौन सी वस्तु को देखा जाता है? वस्तु छोटी नहीं है, वस्तु तो सामान्य आकार की है, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वह दूर स्थित है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रही। तो दूर स्थित वस्तु छोटी नहीं होती है, दूर होने के कारण नहीं दिखाई देती। इसलिए जो वस्तु की तरफ जो लेंस होगा वो छोटे द्वारक का नहीं होता। यानी कि इसमें अभिदर्शक जो लेंस होता है, ये वाला लेंस, इसका द्वारक बड़ा व फोकस दूरी अधिक होती है। द्वारक बड़ा होता है व फोकस अधिक होती है, फोकस दूरी। और नेत्रिका की बात करें तो इसका द्वारक छोटा होता है, वह फोकस कम होती है। तो ये तो थी दूरदर्शी की सामान्य जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं इसके किरण चित्र की। किरण चित्र बना करके हमें इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं हम किरण चित्र। सबसे पहले बनाते हैं हम मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष बना लिया। मुख्य अक्ष पर एक बड़े द्वारक का लेंस बनाना है। ये लेंस हुआ ऑब्जेक्ट लेंस यानी अभिदर्शक लेंस, इसलिए LO से लिख दिया। इसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है और द्वारक भी बड़ा होता है। देखिए, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। वहाँ से प्रकाश की किरणें जब अभिदर्शक लेंस पर पहुँचेंगी, अनंत से आते आते प्रकाश की किरणें जब अभिदर्शक लेंस तक पहुँचेंगी
तो लगभग समांतर हो जाती है। पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है। पहले वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और दूसरी कहाँ आती है? प्रकाश की किरण हम डालते हैं प्रकाश केंद्र पर। लेकिन हमें ये समझना है कि वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी यहाँ आते आते लगभग समांतर हो जाती हैं। अब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लगभग फोकस पर बनेगा। बहुत दूर स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब लगभग फोकस पर बनेगा। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। यहाँ हमें एक प्रकाश की किरण और बनानी है जो लगभग ये देखिए, ये प्रकाश की किरण यहाँ आते आते क्या हो गई, लगभग दोनों किरणें समांतर, लगभग समांतर, लगभग में हम चित्र बनाएंगे, लगभग समांतर हो गई। अब देखिए इसकी फोकस अधिक है, मतलब यहाँ है इसका फोकस बिंदु। तो ये समांतर वाली किरण का क्या नियम होता है कि समांतर वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ से ये फोकस से गुजर जाएगी। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी होती है? जो प्रकाश केंद्र पर आती है। इसका नियम क्या है कि यह बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, और ये दोनों जहाँ काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ, ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, ये फोकस दूरी हुई ऑब्जेक्ट लेंस की। ये देखो ये लगभग फोकस पर ही बना है, थोड़ा सा ही आगे है, हमें यही समझना है यहाँ पर। यानी हम यही मान के चलेंगे कि प्रतिबिंब हमारा फोकस बिंदु पर ही बना है। इसलिए यहाँ जो दूरी लिखने वाले हैं हम, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, ये वाली जो दूरी होती है ये दूरी v से लिखी जाती है, प्रतिबिंब दूरी v। और ये प्रतिबिंब दूरी कौन से लेंस की है, अभिदर्शक लेंस की, तो इसको v0 से लिख देंगे। और ये जो दूरी है लगभग फोकस के बराबर है, तो यहाँ लगभग f0 के बराबर कर देंगे। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ वस्तु की दूरी कितनी है। वस्तु की दूरी हमारे पास नहीं है, कितना है, अनंत है या अनंत से थोड़ा सा कम है, कितना है ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, u0 की वैल्यू हमें नहीं पता। अब बात आती है आवर्धन निकालने की। मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। हम आवर्धन निकाल रहे थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तक सामान्य फॉर्मूले से। इसकी आवर्धन निकाल लो, दूसरे लेंस की आवर्धन निकाल लो, दोनों को गुणा कर दो, यही तरीका था। लेकिन हम यहाँ आवर्धन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि यहाँ v0 तो पता है लेकिन u0 हमें नहीं पता। तो यहाँ हमें तरीका अपनाना पड़ेगा दर्शन कोण का। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होता है, देखो यहाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो निचला बिंदु है उससे और ऊपरी बिंदु से यहाँ जो दर्शन कोण बनता है, यहाँ देखिए ये वाला जो कोण है ये क्या है, वस्तु का दर्शन कोण है। तो वस्तु के दर्शन कोण को अल्फा से लिखा जाता है। अब इसके दूसरी तरफ ये देखो, ये वाला कोण भी अल्फा हो गया, शीर्षा अभिमुख कोण हो गया। अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। आगे की बात में देखिए क्या है, अब हमें नेत्रिका लेंस बनाना है। अब हमें बनाना है नेत्रिका लेंस जो छोटा होता है और उसकी फोकस दूरी भी कम होती है। तो यहाँ हम एक छोटा लेंस बनाएंगे, कम द्वारक, छोटे द्वारक का, ये बना लिया। इसकी फोकस दूरी भी कम होती है, इसको आई लेंस बोलेंगे, LE यानी लेंस आई। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों लेंस एक नलिका में बंद होते हैं। ये दोनों लेंस एक नलिका में बंद होते हैं और ये जो आई लेंस है इसको आगे या पीछे खिसका सकते हैं। आगे या पीछे खिसका के ये वाला जो प्रतिबिंब है इसको लेंस की फोकस के अंदर ले आएंगे। जैसे जैसे निकट आएगा ये फोकस के अंदर चला जाएगा।
नेत्रिका की फोकस के अंदर चलाया जाएगा ए डैश बी डैश, और नेत्रिका इसको क्या समझ लेता है, वस्तु समझ लेता है। नेत्रिका इसको क्या समझ लेता है, वस्तु समझ लेता है, और इसका फिर से क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। अब वो प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर भी बन सकता है स्पष्ट दृष्टि की, और अधिकतम पर भी बन सकता है। यानी वह जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो नेत्र से d दूरी पर होना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक बात है जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात। यहाँ से प्रकाश की 2 किरणें चलेंगी। नेत्रिका क्या करता है, ए डैश बी डैश को वस्तु समझ लेता है, तो वस्तु की चोटी से क्या चलानी है, 2 प्रकाश की किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दूसरी प्रकाश केंद्र से जाएगी। प्रकाश केंद्र वाली सीधी चली जाती है, और ये वाली फोकस बिंदु, इसका फोकस बिंदु यहाँ ले लेना है ताकि हमें ये लगे कि ये लगभग समांतर दिखें। इसका फोकस बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये समांतर वाली किरण थी, ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। अब देखिए ये दोनों किरणें आगे जाके नहीं मिलने वाली। हो सकता है आप चित्र बनाते समय ये गलती करो, ये फोकस यहाँ ले लोगे तो यहाँ गलत होगा, क्योंकि ये दोनों आगे नहीं कटनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो फोकस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप चित्र बनाते टाइम में। ये देखो, इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों जहाँ काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। अब हम बात करते हैं कि ये नेत्रिका इसको क्या समझता है, ए डैश बी डैश को वस्तु समझता है। तो ये वाली जो दूरी है, ये दूरी जो है ये नेत्रिका के लिए बिंब दूरी हो जाएगी। ये दूरी नेत्रिका के लिए बिंब दूरी होगी, तो इसको U से लिखेंगे, और U भी किसका, आई लेंस का। उसके बाद बात करें ये वाली जो दूरी है, ये दूरी ये नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब दूरी होती है। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब दूरी यानी VE होती है, लेकिन इसको हम स्पष्ट दृष्टि दूरी D से भी लिखते आए हैं। उसका रीजन भी मैं बता चुका हूँ क्यों लिखते आए हैं पीछे की लेक्चर में। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। तो देखिए आवर्धन क्षमता यहाँ कैसे निकालेंगे। यहाँ मैं देखिए नेत्र बना देता हूँ, ये मैंने नेत्र बना दिया। तो नेत्र और अंतिम प्रतिबिंब का कोण क्या है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के साथ में ये कोण बना रहा है, ये वाला कोण हो गया बीटा। इसको O बोल देंगे, इस प्रकाश केंद्र को O डैश बोलते हैं। तो यहाँ हम आवर्धन क्षमता निकालने वाले हैं दर्शन कोण वाले सूत्र से, यानी कि हमें वस्तु का दर्शन कोण निकालना है और प्रतिबिंब का दर्शन कोण निकालना है। तो यहाँ हम बात करें वस्तु का दर्शन कोण कितना है, अल्फा है। वस्तु का दर्शन कोण क्या है, अल्फा। लेकिन यहाँ ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो इसके विपरीत वाला भी अल्फा ही है। शीर्षा अभिमुख कोण हो जाएंगे, ये मुख्य अक्ष सीधी होती है, और जो प्रकाश केंद्र O से जो भी रेखा आएगी वो भी क्या होती है, सीधी निकल जाती है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इधर वाला त्रिभुज लेंगे, और इधर वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए ये O A डैश B डैश, O A डैश B डैश ये लेने वाले त्रिभुज O A डैश B डैश से। और इसमें हमें आप निकालना है टेन अल्फा का सूत्र। टेन अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या होगा, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी A डैश B डैश क्या होगा, लंब होगा। उसके बाद हम बात करें आधार की, तो आधार क्या होगा, O A डैश। आधार क्या होगा, O A डैश। फिर अपन बात करें टेन अल्फा बराबर A डैश
बी डैश। अब ये ओ ए डैश की बात करें, देखो ओ से ए डैश जो है ये प्रतिबिंब दूरी V0 है, लेकिन ये लगभग F0 के बराबर होती है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं F0। और फिर क्या कर देते हैं, यदि अल्फा अल्प हो, यदि अल्फा क्या हो, अल्प हो तो टेन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ अल्फा आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन F0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये तो हुआ वस्तु का दर्शन कोण। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का दर्शन कोण। हमारा प्रतिबिंब हुआ ए डबल डैश बी डबल डैश, अंतिम प्रतिबिंब, और दर्शन कोण बीटा हुआ। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कैसे हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहाँ से एक लाइन यूँ जा रही है, एक यूँ जा रही है, ये ओ डैश है। ये वाला कोण क्या है, बीटा है, वस्तु का दर्शन कोण है। लेकिन इसी बीच यहाँ एक ऐसे भी बना हुआ है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, बीटा का मान निकालेंगे। तो चाहे तो इस बड़े वाले त्रिभुज से निकालो, चाहे छोटे वाले से, क्योंकि बड़े त्रिभुज का कोण भी बीटा है और छोटे का कोण भी बीटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज से टेन बीटा निकालेंगे। दर्शन कोण तो ये, इसका दर्शन कोण बीटा है, या हम यूं कहें ये वाला कोण भी तो बीटा ही है। बीटा दोनों में सेम है, चाहे बीटा का मान बड़े त्रिभुज से निकालो चाहे छोटे से। तो हम यहाँ छोटे वाले त्रिभुज से बीटा कोण निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ हम करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ डैश से, और यहाँ से हम टेन बीटा निकालेंगे, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बीटा के सामने की भुजा ये है त्रिभुज अपना, ये त्रिभुज है अपना। बीटा के जो सामने की भुजा है वो क्या हो गई, लंब हो गई, तो ए डैश बी डैश लंब हो गई। उसके बाद आधार, ये वाला आधार हो गया, यानी ओ डैश ए डैश क्या हो गया, आधार हो गया। अब इस ओ डैश ए डैश का मान देखो ऊपर यूई के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेन बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश और यूई। फिर कह देंगे यदि बीटा अल्प हो, यदि बीटा क्या हो, अल्प हो तो ये सिर्फ बीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन यूई, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक की बात करनी है अपने को। वस्तु का दर्शन कोण अल्फा, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आवर्धन का सूत्र लगाने वाले हैं। आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र होता है, आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब का दर्शन कोण अपॉन में वस्तु का दर्शन कोण। m बराबर देखिए यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, इसका ए डैश बी डैश अपॉन F0। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में सॉल्व करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। देखो ऊपर वाले को यूं का यूं लिख दो, ए डैश बी डैश अपॉन यूई। अब भाग की जगह आपको चिन्ह लगाना है गुणा का, और जो ये नीचे वाला है इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा F0 अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कटा, m बराबर F0 अपॉन यूई आ गया, m बराबर F0 अपॉन यूई आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसके बाद हमें क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। तो ये हुआ F0 और ये हुआ ui। तो यहाँ लगानी है हमें चिन्ह परिपाटी। देखिए ये वाली दूरी F0 है। आपतित प्रकाश किधर से आपतित हो रहा है, प्रकाश इधर से प्रकाश आया, और F0 भी इस तरफ हुआ, तो F0 क्या हो गया, F0 हो गया पॉजिटिव, धनात्मक हो गया। अब देखो प्रकाश की दिशा ये है और ui विपरीत है, तो ui क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F0 अपॉन ui। ये हो गया अपना आवर्धन क्षमता का मुख्य सूत्र।
इसके बाद हम स्थिति पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति में जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनाएंगे। तो आपको याद होगा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब यहाँ जो हमने ये लिया था, ये हमारा आई लेंस था और यहाँ ए डेस बी डेस था। ये जो नेत्रिका है ये ए डेस बी डेस को क्या समझता है? वस्तु समझता है, और इसका फिर से क्या बना देता है? प्रतिबिंब बना देता है, ए डबल डेस बी डबल डेस। यदि ये वाला ए डेस बी डेस नेत्रिका के फोकस पर स्थित हो, यदि ए डेस बी डेस कहाँ हो? नेत्रिका के फोकस दूरी पर स्थित हो, तो क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी ये फिलहाल जो ये दूरी है यूई, अगर ये वाली दूरी एफ ई के बराबर हो जाए तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी हम कहें यदि यूई बराबर एफ ई हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो क्या रख देंगे? आवर्धन क्षमता का जो हमारा मेन सूत्र है -F0/UI, उसकी जगह m बराबर क्या रख दिया जाएगा? -F0। यहाँ UI को हटा के UI की जगह क्या रख देंगे? FE रख देंगे। तो ये हुआ अनंत पर बने या बहुत बड़ा बने उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट बात। यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अब जो बात करने वाले हैं उसको ध्यान से देखोगे आप। यहाँ हमारा क्या होता है? ये लेंस होता है अभिदर्शक लेंस। ये जो अभिदर्शक लेंस और ये जो नेत्रिका लेंस है, ये दोनों एक नलिका में बंद होते हैं। ये किस में बंद होते हैं? नलिका में बंद होते हैं। ये थी मुख्य अक्ष। देखो ये वाली दूरी कितनी थी? ये दूरी थी F0 के लगभग बराबर थी, जिसको V0 बोलते थे। ये वाली अभिदर्शक के लिए ये दूरी प्रतिबिंब दूरी होती है, लेकिन ये लगभग फोकस के बराबर होती है। और ये वाली दूरी लगभग क्या हो गई? वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये वाली दूरी भी किसके बराबर हो गई? FE के बराबर हो गई। तो यहाँ हमें एक बात समझनी है कि ये दोनों लेंस अगर किसी नलिका में बंद हो, किसी नलिका में बंद हो, तो नलिका की लंबाई क्या होगी? नलिका की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी? ये नलिका में बंद है तो ये वाली दूरी क्या हो गई? लगभग F0 हो गई। और ये वाला जब ये इसके फोकस पर होगा तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मतलब ये लगभग फोकस पर स्थित है तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? FE हो जाएगी। ये सूत्र न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अब बात करते हैं अपन स्थिति नंबर 2 की। सेकंड स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अत्यंत स्पष्ट बने, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए ये स्थिति निकालने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेनी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बना, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बना, तो नेत्र पर अतिरिक्त भार आ जाता है समंजन करने का, क्योंकि वस्तु अनंत पर थी और उसका प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बन गया। अंतिम प्रतिबिंब
न्यूनतम दूरी पर बन गया तो नेत्र की समंजन क्षमता प्रभावित होती है। नेत्र में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता या होता है तो नेत्र पर आवश्यकता से ज़्यादा भार पड़ता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो अंतिम प्रतिबिंब अधिकतम दूरी पर ही बनना चाहिए, न्यूनतम दूरी पर नहीं बनना चाहिए। नेत्र समंजन स्थापित नहीं कर पाता है अगर न्यूनतम पर बना तो पहली बात तो यही है कि दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जहाँ तक संभव हो दूर ही बनना चाहिए, तो हमें वो पहली कंडीशन ही निकालनी चाहिए थी, यानी नॉर्मल हो गया -f0/UE फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का, और अंतिम प्रतिबिंब दूर जितना संभव हो उतना दूर बने, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। तो इसलिए -f0/f ही हमारा फॉर्मूला हो गया। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो गया? -f0/f ही। और फिर नलिका की लंबाई क्या हो गई? f0 + f ही होगी। तो यहाँ तक ख़त्म होता है। लेकिन न्यूनतम दूरी पर क्यों नहीं बनना चाहिए, उसका कारण यही है कि जो नेत्र है वो समंजन स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि अगर न्यूनतम पर बन गया तो क्या सूत्र होगा आवर्धन क्षमता का। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सूक्ष्मदर्शी की तरह ही क्या लगाना है? सूक्ष्मदर्शी की तरह ही हमें लेंस सूत्र लगा देना है। लेकिन कौन से नेत्र पर? दो लेंस है हमारे पास, एक तो ऑब्जेक्ट लेंस है और दूसरा नेत्रिका है। तो इस नेत्रिका पर क्या लगाना है? लेंस सूत्र लगाना है। तो 1/FE = 1/VE - 1/UE। अब क्या करेंगे? VE = D रख देंगे पर, तो क्या हो गया? 1/FE = 1/D - 1/UE। ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म हुई। इसके बाद हमें चिन्ह परिपाटी लगानी है। तो अपने मेन चित्र में देख सकते हो UE तो इधर है और FE इधर है और यहाँ पर VE = D था, ऐसे कुछ था उस चित्र में। तो ध्यान से देखिए, UE क्या हुआ? नेगेटिव। D क्या हुआ? नेगेटिव। FE क्या हुआ? पॉजिटिव। चिन्ह परिपाटी से FE क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। D नेगेटिव हो गया। UE ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ FE को तो यूं का यूं रख देंगे, D से पहले माइनस लग जाएगा और यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पहले से माइनस है, एक चिन्ह परिपाटी का आएगा तो दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, हमारा जो मेन सूत्र था, मेन सूत्र क्या था? m = f0/UE। ये वाला सूत्र यहाँ बनाना है, कैसे भी बनाओ आप। तो देखो UE भाग में तो यहाँ भी है, UE भाग में है, लेकिन ऊपर क्या है? f0 है, तो यहाँ दोनों तरफ किससे गुणा कर दो? f0 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? दोनों तरफ f0 से गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा? f0/FE हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर -f0/D हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? +f0/UE। इस वाले का देखो, ये प्लस का है, ये वाला, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो -f0/UE हो गया। और यहाँ f0/D माइनस का है ही पहले से, इसको आगे ले जाएंगे तो ये भी किसका? माइनस का। तो f0/FE माइनस का हो गया। अब क्या करें? इसकी जगह देखो क्या रख दें? मेन सूत्र में m रख दें। तो m = -f0/D - f0/FE। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, और f0 कॉमन आ रहा है, तो ये 1/D + 1/FE। ये हो गया अपना न्यूनतम स्थिति पर प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये बहुत कम यूज होता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ये स्थिति नंबर 2 में काम आता है।